अभी हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन पार्ट है और इसमें दो हिस्से हैं, एक है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और दूसरा कि वो जो लिमिट दिया रहता है उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। इसमें क्या है कि लिमिट्स देखने में आपको लिमिट का सवाल लगेगा और आपको लगेगा कि इसको लिमिट के मेथड से बनाया जाए, लेकिन वो लिमिट के मेथड से बनेगा नहीं, वो बनता है इंटीग्रेशन के मेथड से। इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। हमने ऐसा देखा है, कई ऑथर्स लोग भी ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम का जो क्वेश्चन है जो कि होता है इंटीग्रेशन से, उसको लिमिट के चैप्टर में दे देते हैं। इससे लड़कों की बहुत परेशानी होती है, बिगिनर्स कोई भी होगा उसको बहुत परेशानी होगी, तो ये गलत बात है। इसको इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद का जो चैप्टर है वहीं दिया जाना चाहिए और वहीं ठीक से समझाया जाना चाहिए। ठीक है, किसी मटेरियल में अगर पहले देता है लिमिट के चैप्टर में तो ये अच्छी बात नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, अब उदाहरण समझिएगा इसका। कहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2 एंड सो ऑन 1/2n। कैसे निकाला जाए? इसमें देखिएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हर टर्म का वैल्यू 0 है, लेकिन नंबर टर्म्स इनफाइनाइट है। तो अगर हम इसको ऐसा समझें कि ये 0 है, ये 0 है, 0 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है क्योंकि n इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, अप्रोचिंग 0 है। तो अप्रोचिंग 0 है, अप्रोचिंग 0 है, अप्रोचिंग 0, और कितना है? इनफाइनाइट टाइम। तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म एक तरह से ये हो जाता है। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको समझने का तरीका क्या है कि इसमें अगर rth टर्म को उठाएंगे तो वो इस टाइप के फॉर्म में बदलता है, वो एक्चुअल में इस तरह से 1/n इंटू फंक्शन ऑफ r/n। मतलब जो rth टर्म है उसको कोई फंक्शन, कोई मैथमेटिकल टर्म मान लिया जाए तो फंक्शन ऑफ r/n में बदलना है और सिग्मा लगा रहेगा। क्योंकि इस पूरे सीरीज को, जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा, बैनवे में पढ़ा होगा, सेकेंड सीरीज में क्या होता है, rth टर्म लिख लेते हैं और rth टर्म लेके फिर सिग्मा लगाते हैं, r = 1 to n। वैसे ही इसका rth टर्म उठाना है तो rth टर्म इस फॉर्म में होना चाहिए 1/n इंटू फंक्शन ऑफ r/n। और यहाँ r की कोई वैल्यू होगी जो फर्स्ट से कंपेयर करने पर मिलेगी। r का कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, वैसे ही r का यहाँ कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो इस फॉर्म में दिखेगा, या इस तरह के जितने भी सवाल हैं वो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कन्वर्शन का रूल है कि कैसे इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदला जाए और बदलने का रीज़न क्या है। तो बदलने का रीज़न तो वो तो थ्योरी से समझेंगे, प्रैक्टिकली बदलने का तरीका क्या है, तरीका क्या है वो समझिए। सिग्मा जो है इसका काम है एडिशन करना और इंटीग्रेशन का भी काम होता है एडिशन करना। तो ये सिग्मा जो है उसको बदलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। r/n जो है उसको बदलते हैं वेरिएबल x में, r भी यहाँ वेरिएबल है, r/n को हम लोग x लिखते हैं। और 1/n, चूंकि r यहाँ इंटीजर होता है, r का वैल्यू 1 2 3 4, तो r का सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो 1/n सबसे छोटा वैल्यू x का जो डिफरेंशियल कहलाता है, डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक है, x का स्मॉलेस्ट चेंज, मिनिमम चेंज। तो यहाँ अगर मान लिया r का वैल्यू 1 डालें तो 1/n, फिर 2 डालें तो 2/n, तो चेंज कितना है? 2/n - 1/n यानी 1/n। तो मिनिमम जो चेंज एग्जिस्ट कर रहा है 1/n, वही डिफरेंशियल के रूप में यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, फिर x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो r का जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, x चूंकि r/n है तो x की मिनिमम चाहिए, तो यहाँ r की मिनिमम वैल्यू लिखिएगा n और यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे। उसी तरह x का मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, जो कि ऊपर में है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई n। इस तरह से ये सवाल बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, सवाल प्राय बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको इस फॉर्म में ले आए। कैसे आएगा? तो ये पहले इसका rth टर्म लिखिए, rth टर्म होगा 1/n + r, इसमें n कॉमन ले लीजिए, होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन लें तो 1 + r/n। ठीक है, अब आप इसको कह सकते हो 1/n हुआ ये, और ये जो टर्म है ये होगा फंक्शन ऑफ r/n। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिग्मा है, अब यहाँ देखिएगा सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी सिग्मा का जो लिमिट्स है वो कितना आ रहा है, लोअर टू अपर। ठीक है, तो n + r को यहाँ से कंपेयर कराइए, r का वैल्यू कितना है 1, और n + r को लास्ट से कंपेयर कराइए, कितना है 2n, तो r का वैल्यू हो जाएगा n। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1/n बदलेगा dx में, ये r/n होगा x में, सिग्मा हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, r का मिनिमम वैल्यू 1 है तो x की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/n, और इसका लिमिट लगा लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि 0 हो जाएगा। अगर x का मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करना होगा, ये अपर वैल्यू लेना होगा n/n, और इसमें लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है,
dx बाई 1 प्लस एक्स आप जानते हैं ये हो जाता है ln 1 प्लस एक्स, 0 to 1 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ln 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रूल ऑफ कन्वर्शन याद रखना पड़ेगा।